हेलो, वेलकम टू हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलो कहानी आगे देखते हैं। येली कैरियज के पास गया। वहाँ अंदर एक कैफेन था। उन दोनों के हार्ट बहुत तेजी से बीट कर रहे थे कि प्लीज अंदर सांग्यान होना चाहिए। येली कैफेन खोलता है तो नेवला देख के कहता है कि ये सच में बॉस की ओर से, थैंक गुडनेस, हमें फाइनली वो मिल गए। ये सुन के येली की आंखों में भी आंसू आ गए और वो कहता है कि आई एम सॉरी आयान, मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा दिया। अब मैं तुम्हें जल्दी घर वापस ले जाता हूँ। नेवला येली के लिए सोचता है कि शाओली के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा। वो तो अच्छा हुआ कि उन दोनों को इस बार बहुत ज़्यादा वक्त तक सेपरेट नहीं रहना पड़ा। लेकिन कैफेन में से कुछ काले कलर का गैस निकलने लगा। नेवला चिल्ला के कहता है कि क्या ये पॉइजन गैस है? ये एक ट्रैप है। शाओली जल्दी वापस चलो। लेकिन येली कहता है कि नहीं रुको, मुझे उसे साथ ले जाना होगा। और येली के विद्यार्थी जो उस पपेट गोस्ट को ले जा रहे थे वो भी देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और ये देख के वो पपेट गोस्ट हंसने लगा। तभी कैरियज में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। येली और नेवला तो उड़ के बहुत ही ज़्यादा दूर थ्रो हो गए और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा इंजर हो गए। सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा चौंक गए थे कि आखिर हुआ क्या। कैरियज में एक्सप्लोजन हो गया। यहाँ तक कि हमारा प्रोटेक्टिव एनर्जी और भी उसे नहीं रोक पाया। मास्टर कहाँ है? वो कैसे है? येली और नेवला बहुत खराब हालत में पड़े थे। नेवला उठता है और कहता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था? वो तो अच्छा हुआ कि शाओली के डिवाइन बैरियर ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मर ही गया होता। यिंग और बाकी सब येली के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि मास्टर डमी, आपको कितनी चोट लगी है? येली कहता है कि मैं ठीक हूँ। जल्दी जाओ और वहाँ पे जाके देखो कैरियज में जो पर्सन है उसे क्या हुआ है। तो यिंग धमाके वाली जगह पे देखती है और सोचती है कि कैफेन और कैरियज आखिर है कहाँ पे? सब कुछ तो खाक हो गया है। लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ छानबीन करने जाते हैं और वो खुशफुसा के बातें कर रहे थे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है। काले कपड़े में जिस आदमी की लाश थी वो भी नहीं है। वो आदमी हमारे मास्टर का हस्बैंड था। मास्टर इतने सालों से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आखिर उस कमीने लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? यिंग और बाकी सब वापस आ गए। यिंग कहती है कि वहाँ पे 20 एक्सप्लोजन वेपन रखे गए थे जो बहुत ही हाई लेवल के थे और जो काले कपड़े वाला आदमी था उसके पास भी ऐसे हथियार छुपाए गए थे। येली पूछता है कि तो वो कैसा है? तो यिंग रोने लगी और कहती है कि आई एम सॉरी, कैरियज और कैफेन वो दोनों कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हमें बस यही मिला है। नेवला उस चीज़ को देखता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक गया और वो येली को रोकने लगा कि नहीं शाओली, उसे मत छुओ। येली उस चीज़ को अपने हाथ में लेता है और वो भी चौंक गया। वो थी सांग्यान की इयररिंग्स। तो येली सोचता है कि ये इयररिंग्स तो उसकी ही है। वही ऐसे एक्सेसरीज पहनता था। वो हमेशा एक बच्चे जैसा एक्ट करता था और कभी सेटिस्फाइड नहीं होता था। स्टबनली शुगर पेस्ट्रीज मांगता रहता था और उसे एक किटी हाउस भी चाहिए था। उसे वेडिंग नाइट स्पेंड करनी थी और उसे बहुत सारे बच्चे और पोते चाहिए थे। मेरे पूरे दिल में वो सिर्फ अकेला ही रहना चाहता था। वो यही चाहता था कि मैं सिर्फ उसे ही प्यार करूं। एक वही था जो हमेशा ये चाहता था कि मैं उसे घर ले जाऊं। मेरा बिग किटी, अभी मैं किसी की केयर नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारा आली हूँ। लेकिन तुम इस तरह से क्यों गायब हो गए? नेवला रोने लगा और वो सोचता है कि मैं उसे क्या कहूँ, मैं उसे कैसे मनाऊं। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। फिर थोड़ी देर बाद येली खुद को शांत करता है और कहता है कि मैं एक और बार वहाँ देखना चाहता हूँ। उसके विद्यार्थी उसे रोकना चाहते थे कि प्लीज़ मास्टर रुक जाइए, लेकिन येली नहीं रुकता और वो कहता है कि वो ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। लेकिन येली की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो खून की उल्टी कर देता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर येली के विद्यार्थी उसे तियानशुआन सेक्ट वापस ले आए। फिर थोड़े ही वक्त में ये न्यूज़ चारों ओर फैल गई कि स्प्रिंग गॉड अब बीमार पड़ गए हैं और इसकी वजह से चारों ओर बहुत ज़्यादा मैस हो गई थी। कोई ना कोई येली से मिलने आता ही रहता था। लेकिन युनहुआन सबको मना कर देती थी कि अभी वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आप उससे नहीं मिल सकते। अलग अलग राज्यों के लोग उसके लिए तोहफे लेके आते थे। लेकिन हम्बल किंगडम से आया हुआ कहता है कि मैं स्पेशली यहाँ पे उसे प्रपोज करने आया हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं जवान और स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा बस यही सपना है कि मैं डिवाइन लॉर्ड येली के करीब आ सकूँ। तो युनहुआ और बाकी सबको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। युनहुआ सबको कहती है कि सब लोग जो मास्टर के लिए गिफ्ट्स लाए हैं उसमें से जड़ी बूटियों को छोड़ के सब वापस ले जाओ और उससे भी ज़्यादा हम ऐसे किसी भी विजिटर्स को यहाँ नहीं आने देंगे जो हमारे मास्टर के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो। तो वो बेवकूफ़ किंग कहता है कि क्या तुमने मुझे डिसमिस करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन युनहुआ उसे कहती है कि आप नहीं आ सकते हैं और वो बाकी सबको अपने साथ फ्रंट हॉल में चलने के लिए कहती है। येली के विद्यार्थी बाहर वेट करते हुए उसके लिए रो रहे थे कि मास्टर ठीक तो हो जाएंगे ना?
हमने तो उसे अभी ये भी नहीं दिखाया कि हम कितना ओबेडियंटली स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। अंदर मिस्टर शेन येली को चेक कर रहे थे। फॉक्स उसे पूछता है कि वो कैसा है, लेकिन मिस्टर शेन के पास भी कोई आइडिया नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। फॉक्स सोचता है कि शाओली वो अभी तक नहीं उठा है, ऐसा कब तक चलता रहेगा। येली ने अपने हाथों में सांगियन की इयररिंग्स को पकड़े रखा था। ग्लूटोन गुस्से से कहता है कि हमारे मास्टर येली के फेस पर 20 बॉम्ब फोड़े गए, यहाँ तक कि इतनी गंदी चाल तो मैं भी नहीं सोच सकता। स्टोवन साइड में बैठ गया और वो कहता है कि इस तरह के अर्थली फायर बेड्स जो उसके पास फोड़े गए थे वो प्रोटेक्टिव एनर्जी ऑरा भी तोड़ देते हैं। ये एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, वो इस पूरी दुनिया में बहुत कम है और वो बहुत महंगे मिलते हैं। सिर्फ एक बीट की कीमत ही 10 मिलियन से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन होंगे, लेकिन जहाँ तक उसकी मांग नहीं होती तो उसे सप्लाई नहीं किया जाता। क्या आप सब समझ रहे हो? कोई अगर एक बीट भी खरीदने जाएगा तो उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके पास उस तरह के 20 बॉम्ब थे। इसके पीछे जो भी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। तो ये सुन के डिसेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो कहता है कि मैं उसका बदला लूँगा। स्टबन उसके फेस पर पैट करता है और कहता है कि बिग ब्रदर डिसेंट शांत हो जाइए, हम ज़रूर उसका बदला लेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन है और वो कहाँ पे है? तो फिर डिसेंट कुछ नहीं बोलता। फॉक्स कहता है कि अभी हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमें शाओली को बचाना है। बाहर जाके मिस्टर शेन जो अलग अलग राज्यों से आए हुए राजा थे उन्हें कहता है कि शाओली की बॉडी अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और उसके स्पिरिट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा है, और यहाँ तक वो पिछले 50 सालों से पूरे ताइहुआंग की स्पिरिचुअल एनर्जी और टाइम के फ्लो को मेंटेन करता आया है। तो इसीलिए ही उसकी डिवाइन पावर्स प्रैक्टिकली पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। उसके पास मोर्टल बॉडी है जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ऊपर से उसे मेंटल स्ट्रेस भी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है। तो सब लोग कहने लगे कि इस पूरे ताइहुआंग में सिर्फ वही एक आखिरी गॉड बचे हैं, अगर वो चले गए तो मैं तो ये इमेजिन ही नहीं कर सकता कि उसके बाद क्या होगा। तो सब लोग ये तय करते हैं कि हम लोग उसे बचाएंगे। उसे बचाना यानी हमें बचाना। हम स्प्रिंग गॉड को कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। अभी पास्ट की बातें भूल के साथ में मिलकर उसे बचाने का वक्त है। किसी भी कीमत पे हम उसे बचाने की जड़ी बूटी ढूंढ के लाएंगे। तो युनहुआ और मिस्टर शन उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि तियानशुआन सेक्ट उसे प्रोटेक्ट करेगा। हम अपनी बेहतरीन कोशिश करके मास्टर को सेफ रखेंगे। तो यहीं पे ही ये मीटिंग खत्म होती है। अब सब लोग साथ मिलके येली को बचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।